हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टो शज़म में आपको खुशामदीद कहता हूं और मेरा नाम है अमजद सुहेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लो प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में, या इसे आप फ्लो कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसको प्रिडिक्शन करने की वजह यह है कि मलक मोहम्मद जुल्करनैन हैदर साहब हैं, इन्होंने कमेंट करके मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप फ्लो कॉइन को एनालाइज कर दें, और उसके बाद शरादली ने भी कमेंटेड किया है कि एच बार का भी बता दें कि क्या आगे कोई पॉसिबिलिटी है। तो मैं 2 दिन हो गए, मैं थोड़ा बिजी था तो इसलिए मैं नहीं वीडियो अपलोड कर सका, लेकिन आज जो है वो फ्लो कॉइन को करूंगा और उससे नेक्स्ट वीडियो जो है वो एच बार के बारे में एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि मेरे ख्याल से कि एच बार का क्या भी मूड है। आज के दिन हम फिलहाल जो है वो फ्लो कॉइन को देखते हैं। मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस की प्रेडिक्शन मैं करता रहता हूं और जिससे आपको पॉसिबल है कि कोई फ़ायदा आपको पहुंच सकता है। तो चलिए चलते हैं। ये है वो चार्ट जिसको इस्तेमाल करते हुए हम फ्लो क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी स्टोरी है क्या। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि फ़्लो की स्ट्रेंथ क्या है। फ़्लो बेसिकली कॉइन है और ये नंबर 31 पर रैंक कर रहा है। कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इसकी प्राइस अभी $1.65 है और 1.04 बिलियन इसकी सप्लाई जो है वो सर्कुलेट कर रही है, और इसकी जो है मेरा ख्याल 1.35 बिलियन जो है इसकी टोटल सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने अभी तक शो नहीं की और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो वेरीफाइड है। और ये देख लें कि 1.04 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और 1.7 बिलियन इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड है। यानी बहुत ही कम ऐसा होता है कि अगर बिलियंस में किसी के अंदर उसका जो है वो होता है, इसकी सप्लाई होती है तो बिलियंस में ही कैपिटल इन्वेस्टेड हो, लेकिन फ्लो के केस में ऐसा ही है। हालांकि आप यहाँ पर अगर इसका ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो ये $6 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसने अपना हाई तकरीबन जो है वो $39 का लगाया और उसके बाद ये नीचे ही आता जा रहा है और अभी तकरीबन ये $1-1.5 के करीब फिर रहा है और बहुत ज़्यादा ये ज़मीन पर ही गिरा हुआ है। तो बाकी जो है अभी हम इस पे एनालाइज करेंगे कि अब आने वाले वक्त में क्या लगता है, क्योंकि जब ये बायनेंस का चार्ट एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बायनेंस के चार्ट को प्रेफर करता हूँ उसको करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। ये देखें, मैं अक्सर बताता होता हूँ कि जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है तो अपनी स्टार्टिंग प्राइस से नीचे आता है एक बार लाजम। बहुत कम कॉइन या टोकन ऐसे होते हैं जो अपनी स्टार्टिंग प्राइस से नीचे नहीं आते। देखिए इस केस में इसने अपना काम ये पूरा कर लिया हुआ है और ट्रेंड लाइन को भी इसने क्रॉस कर दिया, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो हम गेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो है ना वो देखने के लिए पड़ रहे हैं कि इसके अंदर अभी तक के बुलिश क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैं ये थोड़ा अपना पॉइंटर जो है वो रेडी कर लूँ ताकि आपको एक चीज़ जो है ना वो मैं समझा सकूँ अच्छे तरीके से। ये जो ब्लू लाइंस है मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन अभी के लिए मैंने लगाई हुई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट के अब हो क्या रहा है, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर बड़े बड़े वॉल्यूम लग चुके हैं। ये मैं D1 के चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ और ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको मैं रिकमेंड करता होता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि सोलन तो इसे उठ जाना चाहिए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑल प्रीवियस बार अभी वॉल्यूम जो है वो बड़ा यहाँ पे लगा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप ये देखें कि यहाँ पर मूवमेंट बार्स की देखें, बहुत छोटी छोटी बार्स लगी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम जो है एज़ कम्पेयर टू ऑल प्रीवियस बार्स इसका जो है वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है लगा हुआ है। आप अगर यहाँ से भी शुरू कर लेंगे तो यहाँ से भी आपको वॉल्यूम जो वो बड़ा ही नज़र आएगा। तो जब भी एक डिमांड जोन के अंदर या सप्लाई जोन के अंदर छोटी छोटी बार्स में बड़े बड़े वॉल्यूम लगने शुरू हो जाए तो उसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर अपने ट्रेंड रिवर्सल को ज़हन में रख सकते हैं। अभी BTC ने कंफ्यूज किया हुआ है, कंफ्यूज मैं तो कंफ्यूज नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल वो ड्रामे कर रहा है। हो सकता है एक बड़ी स्पाइक लगाए उसके बाद चढ़ जाए। BTC ने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई तोड़ना है, लेकिन एक बार उससे पहले ये जहन्नम में जाएगा, एक बार लाजम एक बार जाएगा, स्टॉप लेकर जाएगा। जो बायर्स अभी बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो सेलर्स बैठे हुए हैं उसके भी स्टॉप इसने एक मरतबा खा लिया, हम दोबारा ही खाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। अभी मुझे ये लग रहा है, देखें RSA लेवल भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर देता होता है।
तो ये देखें यहाँ तक RSA लेवल जो है वो तकरीबन अपनी सप्लाई तक पहुँच गया था डिमांड से उठकर, लेकिन इसका मतलब, और उसके बाद ये मार्केट नीचे आ गई। इसका मतलब यह है कि अभी मार्केट फ़िलहाल ऊपर जाने के मूड में नहीं है। लेकिन देखें यहाँ पर ये आपको एक चीज़ नज़र आनी चाहिए कि ऑलमोस्ट अपने ये डिमांड जोन में मौजूद है। अगर BTC ने 13K का एरिया लगा भी दिया, जिसका इम्पैक्ट अगर फ्लो कॉइन पर भी आया, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये $1 से नीचे दोबारा नहीं जाने लगा। ये मैक्सिमम यहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि इसके पीछे जो लगे हुए वॉल्यूम्स वो इसको सपोर्ट देंगे। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले वक्त में फ़्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्ट अप जो है वो करता हुआ दिखाई देगा। और मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको इधर भी बाय कर लेते हैं, जो कि इसकी करंट प्राइस है, और मेरा मानना यह है कि ये $4.5 तक बड़े आराम से जा सकता है। और इसका जो, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसका स्टॉप जो है वो $1.043 बनता है। तो आपको ये टारगेट ज़हन में रखकर अभी करना चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि अभी ये रेंज कर रहा है, अभी इसके अंदर वॉल्यूम इंसर्ट हो रहे हैं। BTC ने अगर कोई ड्रामा किया तो ये आपके साथ ड्रामा कर सकता है, इसलिए आपने बहुत सोच समझ के इसके अंदर जो है वो ट्रेड लेनी है। तो एनीवे, बहरहाल मेरा मानना यह है कि आपको अभी फ़्लो में थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। ये अभी ड्रामे कर रहा है, सही तरीके से इसकी फ्यूचर में आप इसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अभी बाय ही है। तो मेरी रिकमेंडेशन फ़्लो चार्ट के लिए ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए अपनी 50% या 30% बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो आने वाले वक्त में ये आपको फ़ायदा लाजम देगा। लेकिन इसके टारगेट्स जो हैं याद रखिए, पहला टारगेट जो इसका है वो तकरीबन $5 का है, दूसरा $8 का, तीसरा 11 का, चौथा इसका 15 का, और पांचवा इसका $20 का टारगेट जो है वो यहाँ पे आपका होना चाहिए लॉन्ग रन में। और मेरा मानना यह है कि जैसे ही एक पंप एक चलेगा मार्केट के अंदर, तो वैसे ही इसने पंप करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये मुझे इस रेजिस्टेंस लाइन से, ये जो भी मैंने आपको ये बताई है, तो लग भी जाए, पता नहीं क्यों नहीं रहा, ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पर, इससे नीचे अभी इसने थोड़ी देर के लिए रेंज करना है, क्योंकि अभी इसको इस जैसे बड़े बड़े 2-3 और वॉल्यूम चाहिए। तो ये थी आज की फ़्लो क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन 2022, या आप इसे कह सकते हैं कि फ़्लो कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2022 यही वाली थी। मैंने कोशिश किया कि उर्दू और हिंदी में जो भी आप समझ सकते हैं उसको अच्छे तरीके से समझें, अपना नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको समझ आई है तो मुझे अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।